नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था, तो उस पे आप लोगों को काफ़ी प्यार दिखा, लेकिन आपकी कई सारी क्यूरीज थी। उसके अंदर क्या था, हमारे पास में जो भी डेटा था उसको हम यहाँ पर दूसरी सीट पे लिंक करने वाले हैं। अब इस सीट पे लिंक करते हैं तो वो डेटा यहाँ पर अपडेट हो रहा था, लेकिन जिसके अंदर यहाँ पर अगर कोई भी हम रो या कॉलम्स ऐड करें तो वो अपडेट नहीं हो रहा था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उसका रिजोल्व करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल डेटा है। इस ओरिजिनल डेटा को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, या आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आप ज़्यादा रो कॉलम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेना है, और जिस सीट पे चाहिए, मुझे यहाँ पर लिंक डेटा सीट पे चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, या जिस भी सेल में आपको डेटा चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पेस्ट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट लिंक, इसको आप ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डेटा अपडेट हो गया। अब हम चाहें तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हैं सेम एज इट इज। अब हम यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर डेटा आ गया है। अब हम जैसे ही ओरिजिनल सीट के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर राहुल लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, अब हम यहाँ पर इसको राहुल कुमार करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट किया, अब हम लिंक डेटा सीट पे जाते हैं और यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर राहुल कुमार आ गया, सेम एजेटिक। यहाँ पर सैलरी इसकी 75,000 शो हो रही है। अब हम यहाँ पर इसको 80,000 करते हैं। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं 80,000 अपडेट हो गई। लेकिन मैं कोई भी डेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक रो इंसर्ट करता हूँ, यहाँ मैंने इंसर्ट करी, तो यहाँ पर हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर इंसर्ट नहीं हुई। या फिर हम कॉलम को इंसर्ट करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास कोई कॉलम इंसर्ट नहीं हुआ है। लेकिन इसको हम डायनेमिक बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हैं। अब हमारे पास जो डेटा है इसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और यहाँ से इसको ओके प्रेस करेंगे। अब हमारे पास ये डेटा एक टेबल के अंदर आ गया। अब हम दोबारा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और डायनेमिक सीट पे जाते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास पेस्ट लिंक का ऑप्शन नहीं शो होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इक्वल। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल डेटा है, इसके अंदर जितनी भी हमारी टेबल्स है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से इसको ओके प्रेस कर देंगे। अब हम डायनेमिक सीट पे जाते हैं और यहाँ पर डेटा चेक करते हैं, तो हमारे पास सभी डेटा आ गया। यहाँ पर डेट को हम डेट फॉर्मेट में कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और 3 प्रेस करेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगी। अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और उसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जिससे हमें डेटा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास डेटा आ गया। अब मुझे यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले एक कॉलम और चाहिए, तो हम ओरिजिनल डेटा पे जाते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। अब मैं जैसे यहाँ पर इसको एडिट कर देता हूँ, लोकेशन। अब मैं यहाँ पर लोकेशन ऐड कर देता हूँ, अजमेर, उसके बाद जयपुर, उदयपुर। अब मैं इसी लोकेशंस को यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर फिल हो गई। अब हम ये डेटा चेक कर सकते हैं डायनेमिक सीट के अंदर जाके, तो हमारे पास यहाँ पर जो लोकेशंस है वो यहाँ पे आ गई। सेम एजेटिक जो हमारा कॉलम वो आगे की तरफ खिसक गया। अब हम चाहें तो वापस इसको बॉर्डर यूज कर सकते हैं। अब सेम एजेटिक अगर हम रो इंसर्ट करना चाहें, यहाँ से मैंने दो रो और इंसर्ट करनी बीच के अंदर, तो यहाँ पर कंट्रोल और प्लस यूज कर सकते हैं हम। अब जैसे डेटा यहाँ से मैं कोई भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं दोबारा इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर दोबारा हमारे पास जो डेटा है। अभी हम एक बार यहाँ से वापस इसको कंट्रोल जेड करते हैं, तो ये ब्लैंक आ गया। डायनेमिक सीट के अंदर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास डेटा नहीं है तो ये 0 0 शो कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देते हैं पहले। अब हम डेटा फिल करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। दोबारा हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हाईलाइट। अब सेम एजेटिक डेटा हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमारे पास
सिंगल जो हमारा डेटा यहाँ पे था, उसके बाद हमने कॉपी करके इस डेटा को वापस यहाँ लाए, तो यहाँ पर ये अपडेट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी डेटा है तो उसको हम डायनेमिकली यहाँ पर ला सकते हैं। कोई भी आप डेटा जो है इसके अंदर कॉलम या रो इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगा। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा।